नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं, यानी सरकारी जो योजना है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस योजना टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को 2019 से लेकर के 2021 के मध्य राजस्थान सरकार द्वारा जो भी योजना लागू की गई है उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये योजना आपके जो आगामी जो वैकेंसी आ रही है वीडियो एग्जाम, जो 27 जो एग्जाम तारीख को होने वाला 27-28 दिसंबर को, उस तारीख को जो है जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए इस योजना में से एक या दो क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे, ये मेरा वादा है। तो प्रिय विद्यार्थी, आज अपन बढ़ते हैं अपनी योजना की तरफ और योजना देखते हैं। सवाल संख्या यहाँ सॉरी योजना जो है वो है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। सबसे पहली योजना पूछी है आपसे, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो योजना है वो योजना 1 फरवरी 2019 से लागू हुई थी। 1 फरवरी 2019 से ये अपने जो है योजना लागू की गई थी और इस योजना के तहत राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को उत्पादक संघों की पूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए लीटर बोनस के रूप के अंदर जो है देने की योजना है कि भाई जो रेट ली जा रही है उस रेट से आपको 2 रुपए लीटर प्रति जो है एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा दूध उत्पादक पालकों को। और ये राज्य के 21 जिला दुग्ध संघों के माध्यम से प्रदेश वर्ष में 11,500 से अधिक दुग्ध समस्याओं से जुड़े 5 लाख पशु पालकों और नए जुड़ने वाले पालक जो है वो इस योजना के अंदर जो है लाभान्वित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 फरवरी 2019 के अंदर जो है योजना लागू हुई थी। दूसरी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 3 फरवरी 2019 के अंदर मतलब शुरुआत की गई थी और इस योजना का जो पुराना नाम था वो था अपना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, इस योजना का ही नया नाम जो है दिया गया है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। और इस योजना के अंदर 2 लाख तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले स्नातक पुरुष बेरोजगारों को 4,000 रुपये मतलब जो है प्रति महीना दिया जाएगा। और ये राशि पहले जो थी ना, ये राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, इसके अंदर ये राशि 3,000 थी, अब इसको बढ़ा के 4,000 कर दिया तथा महिलाएं विशेष योग्य जनों को 4500 रुपये, यानी पहले 35 रुपये थे, अब 45 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये याद रखना डेट, और 3 फरवरी 2019 को। और इतना याद रख लेना, बेरोजगार जो स्नातक है उनको तो 4,000 दिया जा रहा है और महिला और विशेष योग्य जन है उनको 4,500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगली जो योजना है वो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जो है ये योजना 20 अगस्त 2020 जो है शुरू की गई थी। 20 अगस्त 2020 से 2020 यानी 20 अगस्त को अपन सद्भावना दिवस मनाया जाता है, उस दिन से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको 8 रुपए में खाना प्राप्त होगा। कितने रुपए में? 8 रुपए में। 8 रुपए में खाना प्राप्त होगा, जिसके अंदर आपको 100 ग्राम दाल दी जाएगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी और 250 ग्राम जो है चपाती मिलेगी। टोटल जो है 450 ग्राम जो है यहाँ पर चीजें मिलेगी। और ये दोपहर और रात्रि के समय खाना उपलब्ध होगा। दोपहर और रात्रि के टाइम पर जो है खाना उपलब्ध होगा। अब बढ़ते हैं अगले तरफ की। अगली जो योजना है वो है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू हुई थी, 18 दिसंबर 2019 को। और इसके अंदर प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए अर्थात 5 वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार ने मतलब जो है इस योजना के अंदर 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 5 साल के लिए योजना जो है वो 1,000 करोड़ रुपए की दिया गया है। और इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह और महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1,000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकता है। यानी महिला को स्वयं सहायता समूह में जो ग्रुप बना करके जो महिलाएं काम करती है उनके लिए ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान दिया गया है। अगली योजना है राजस्थान जन आधार योजना 2019। राजस्थान जन आधार योजना 2019 जो है वो 1 अप्रैल 2020 से मतलब जो है लागू की गई है। 1 अप्रैल 2020 है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ध्यान रखना मित्रों, इस योजना का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
और ये जो जन आधार कार्ड होगा ये 10 अंकों का होगा, ये याद रख लेना, 10 अंकों का जन आधार कार्ड होगा। और एक नंबर एक कार्ड एक पहचान मतलब जो है ये मतलब कार्ड योजना है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को परिवार का मुख्य माना गया है। जैसे पहले भामाशाह कार्ड योजना आता था, वैसे वैसे अब राजस्थान जन आधार योजना जो है आ रही है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुख्य माना गया। अगर मान लो ऐसी स्थिति नहीं है, भाई महिला नहीं है, तो उस परिवार के अंदर 21 वर्ष से अधिक आयु का जो पुरुष होगा ना, उसको परिवार का मुख्य माना जाएगा, परिवार का मुखिया माना जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगला योजना जो है वो है वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना। ये दो योजना, समर्थ योजना और वात्सल्य योजना, दोनों योजना 13 नवंबर 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। और 13 नवंबर से 20 नवंबर तक, 13 नवंबर से 20 नवंबर तक जो है ये जो सप्ताह मनाया गया था उसको बोलते हैं बाल अधिकार सप्ताह। इस सप्ताह का जो था वो बाल अधिकार सप्ताह था। और इसमें कहते हैं कि जोधपुर के अंदर कौशल एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जो है द्वारा किया गया, अशोक जी द्वारा जो है जोधपुर कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस योजना के अंदर जो है अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए योजना है वात्सल्य योजना, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए। और राज्य के बाल संरक्षण ग्रुप में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र जोधपुर में ICICI बैंक के सहयोग से जो है शुभारंभ किया गया है। और कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बच्चों के लिए समर्थ योजना करने वाला राजस्थान देश का जो है पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। और 19 अगली जो योजना वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये जो योजना शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020 को योजना शुरू हुई थी। और इस योजना के अंदर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के उचित पोषण के लिए, ये मतलब बच्चों के उचित पोषण के लिए योजना शुरू की गई थी। ये योजना सबसे पहले केवल 4 जिलों के अंदर शुरू हुई थी, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर जो है योजना शुरू हुई थी। 4 जिलों के अंदर ये योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के अंदर कुल जो राशि है वो 6,000 रुपए राशि बताई गई है। और इस राशि को टोटल जो है 5 चरणों के अंदर इस राशि को वितरण किया जाएगा। 19 नवंबर 2020 को जब ये योजना 4 जिलों में मतलब जो है लॉन्च की गई, शुरुआत की गई, तो इन चारों जिलों के अंदर दो जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों को पहली किस्त 1,000 रुपए की पहली किस्त जो है इनको प्राप्त हुई। यानी प्रथम किस्त के अंदर इनके जो है 1,000 रुपए दिए गए थे। और ये योजना जो है महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, खान एवं भू विज्ञान विभाग, इन तीनों की जो है ये योजना है। महिला बाल विकास, चिकित्सा विभाग और खान विभाग, तो इन तीनों की योजना जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। और इस योजना के अंदर प्रतिवर्ष 77,000 से भी अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का मतलब जो है लक्ष्य है। और 73 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगली जो योजना है वो है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को ये योजना मतलब जो है शुरू की गई थी। और ये योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो पहले चल रही थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शामिल कर दिया गया। तब इसका नाम पड़ा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो योजना, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहां पर भी भाई गरीब लोगों के लिए पैसे नहीं लगे, इसलिए कैशलेस इलाज की ये योजना की गई है। और बीमारी से और वित्त एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जनता द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये योजना 1 सितंबर 2019 को शुरू हो गई थी, लेकिन इसका जो दूसरा चरण आया था 30 जनवरी 2021 को। 30 जनवरी 2021 को इसका दूसरा चरण शुरू हुआ था। और इसके अंदर मतलब जो है इसके अंदर 1,10,00,000 परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधाएं प्रदान करना। और प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार बीमा जो बढ़ाकर जो पहले राशि 3,50,00,000 रुपए थी, 3.50 लाख रुपए थी, सॉरी 3.50 लाख रुपए थी, यानी 3,50,000 जो राशि थी उसकी जगह 5 लाख रुपए जो है इसका प्रावधान किया गया। ये याद रख लेना। इसके दूसरे चरण के अंदर कितने रुपए की राशि दी गई है? 5 लाख की, जो पहले कितनी थी? 3.5 लाख की थी।
और कहते हैं कि इस योजना के अंदर सामान्य बीमारी के लिए जो है वो 50,000 रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। और इस योजना के अंदर कोविड-19 और हीमोडायलिसिस जो बीमारी है उनको भी इस योजना के अंदर शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। अगली योजना है बाल सभा योजना। बाल सभा योजना जो है वो 9 फरवरी 2019 को ये योजना मतलब जो है लागू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य यही था कि स्कूली जो जितनी भी गतिविधियां होती है, स्कूली गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों के अंदर बाल सभाएं जो है स्कूलों के अंदर आयोजित करना। और बाल सभा के अंदर जो है ये स्कूल की जो भी गतिविधि है उनके अंदर लोगों को बुलाना, समुदाय को बुलाना। अगला जो योजना है वो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है 26 अक्टूबर 2020 से ये योजना शुरू कर दी गई थी। इसका मतलब मेन जो उद्देश्य था वो था उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना, यानी मिलावटखोरों के ऊपर जो है एक शिकंजा कसना। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये 100% आएगी। ये 22 जनवरी 2015 से शुरुआत हो चुकी थी इस योजना की। इस योजना के अंदर क्या क्या है आगे देखते हैं अपन। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है लड़कियों को सशक्त करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना के अंदर प्रथम चरण के अंदर जो है राजस्थान के अंदर 10 जिलों को शामिल किए गए थे और वही 10 जिले शामिल किए गए थे जहां पर शिशु लिंगानुपात बहुत ही कम थे। यानी ये इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर तथा श्रीगंगानगर जिलों को जो है इस योजना के अंदर सबसे पहले शामिल किया गया। फिर दूसरा चरण आया था। दूसरे चरण के अंदर राजस्थान के 4 जिले इसके अंदर शामिल किए गए थे, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और टोंक के अंदर। जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, टोंक ये शामिल किए गए थे। और उसके बाद 8 मार्च जिस दिन महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, तो 8 मार्च के दिन राज्य के सभी जिलों के अंदर जो ये योजना शुरू कर दी गई थी। और इस योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है वो बनाया गया अवनी लखारा को। अवनी लखारा को इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 12 जून 2021 से ये योजना लागू की गई है। 12 जून 2021 से क्यों लागू की गई है भाई? कोरोना के कारण माता पिता दोनों अथवा एकल जीवित माता पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों के लिए ये योजना ली गई है। नहीं, ऐसे बच्चे जिनके या तो मम्मी पापा कोरोना में खत्म हो गए या फिर मम्मी या पापा दोनों में से एक जो खत्म हुए उनके लिए योजना लागू है। योजना के अंतर्गत इसके अंदर 1 लाख रुपए का तत्काल मतलब जो है अनुदान देने के मतलब कहा गया है भाई 1 लाख रुपए तो उस बच्चे को हाथों हाथ मिलेंगे। और उसके बाद वो बच्चा जब 18 वर्ष का होगा उस तक 18 वर्ष होने तक उसको 2500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से दिया जाएगा। और 18 वर्ष और अनाथ बालक बालिकाओं के 18 वर्ष मान लो पूरे हो जाते हैं तो उस समय उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार उनको 5 लाख रुपए की सहायता देगी। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। ये 1 अप्रैल 2021 से योजना ये शुरू हो गई थी। 1 अप्रैल 2021 से राज्य सरकार की ओर से जिलेवार जन सुविधा बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में 1-1 करोड़ रुपए सालाना जो है दिए जाएंगे। सरकार राज्य शहरों के अंदर मतलब जो जिले हैं जिले के अंदर जो है किसी तरह कार्य कराने के लिए जो है 1-1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज दे रही है। नेक्स्ट योजना है विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना 1 अप्रैल 2021 से योजना की शुरुआत हो गई थी। और इस योजना के अंदर यह कहा गया कि सरकारी स्कूल, कॉलेज और छात्रावास में शिक्षकों के रिक्त पदों को स्थायी तौर पर शिक्षकों की अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए, यानी मतलब जिस स्कूल मान लो शिक्षक नहीं है या छात्रावास में वार्डन नहीं है या जो भी मतलब कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है उनके लिए योजना लेके आए थे। और अस्थायी तौर पर ये मतलब शिक्षक नियुक्त करेंगे। और इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनने वाली समिति ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। यानी इंटरव्यू के माध्यम से कलेक्टर साहब खुद मतलब जो है हर जिले के अंदर हर प्रत्येक कलेक्टर जो है अपनी अध्यक्षता में एक टीम बनाएगा और इंटरव्यू के माध्यम से इनका चयन होगा। इस योजना के अंदर तृतीय श्रेणी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का प्रावधान है। और इसके अंदर मानदेय भी निर्धारित किया गया 21,000 से लेकर के 60,000 रुपए प्रति महीने तक जो है जो अस्थायी शिक्षक लगेंगे उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना आती है कुसुम योजना 1। कुसुम योजना 1 अप्रैल 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई थी और ये योजना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से लागू की गई है। इस योजना के तहत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से कोटपुतली तहसील के बालोजी गांव जयपुर के पास है और उसमें ऊर्जा उत्पादन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आरएस प्री में भी पूछ लिया है कि भाई राजस्थान अक्षय ऊर्जा कुसुम योजना जो है राजस्थान में सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो बालोजी गांव से लगाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख के जाना। योजना के तहत 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के अंदर वर्ष 2025 तक 38,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन जो है स्थापना का लक्ष्य है। नेक्स्ट बढ़ते जो है अपने जो इम्पोर्टेंट जो है योजना है, वो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 100% पक्का मतलब जो है इसमें से सवाल आएगा। वीडियो के लिए 1 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का आएगा। ये योजना 1 मई 2021 से योजना शुरू की गई थी और इस योजना के अंदर 1 मई 2021 से योजना शुरू हुई है, लेकिन 1 अप्रैल से मतलब ये योजना शुरू हो गई थी। सिर्फ पंजीकरण कर रहे थे 1 महीने तक, 1 अप्रैल से 1 महीने तक पंजीकरण हुआ था और 1 महीना से 1 मई के बाद के अंदर इस बीमा जो पॉलिसी योजना है उसका लाभ मिलना मतलब जो है शुरू हो गया था। इसकी जो बीमा प्रीमियम राशि है वो टोटल है 1700 रुपए। 1700 रुपए सालाना प्रीमियम राशि ये है और इसके अंदर 850 रुपए प्रति मतलब जो है प्रत्येक परिवार को बीमा प्रीमियम राशि वसूल करना, यानी 50% तो परिवार खुद देगा 850 और 850 रुपए जो है सरकार अपनी ओर से वहन करेगी। इसका उद्देश्य है सरकारी और संबद्ध निजी चिकित्सालयों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मतलब कैशलेस इलाज करना। यानी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर आपको 5 लाख रुपए तक की किसी भी बीमारी हो, 5 लाख की अगर केस कोई बीमारी है तो वो वे 5 लाख रुपए सरकार वहन करेगी। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1576 पैकेज मतलब जो उपलब्ध है और चिकित्सा प्रोसीजर भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इस योजना के अंदर ये याद रख लेना, अस्पताल में 5 दिन पहले से लेकर के डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक चिकित्सा वे भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा। यानी उस हॉस्पिटल में एडमिट से 5 दिन पहले से लेकर के 15 दिन बाद तक का जो भी खर्चा होगा वो सरकार लेगी। हाल ही में ब्लैक फंगस जैसी जो बीमारी हुई है कोरोना के कारण, उस बीमारी को भी इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसपी में भी आ चुका है और वीडियो में भी आने का चांस है। अगली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये योजना 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण राज्य के अंदर जो है लागू कर दी गई थी, राजस्थान के अंदर संपूर्ण राज्य में। और कहते हैं कि मतलब जो है मुख्य जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना, यानी 100 दिन का इनको रोजगार। 20 अप्रैल 2020 से प्रतिदिन मनरेगा जो मजदूरी है वो 21 रुपए जो है बढ़ा दिए गए हैं। यानी एक कुशल जो श्रमिक हैं उसको मतलब 21 रुपए बढ़ा करके 220 रुपए कर दिए गए हैं और जो मेट रहेगा उसको 235 रुपए मिलेंगे। योजना की क्या विशेषता, इस योजना की विशेषता ये लाभान्वितों में से कम 1/3 जो है वो महिलाएं होगी। जितने मतलब जो है नरेगा के अंदर जो हुआ है मतलब जो है काम चल रहा है उसके अंदर जितने लोग लगे उनमें से 33% महिलाएं होना आवश्यक है। और रजिस्ट्रेशन के 15 दिवस में परिवार को निःशुल्क जॉब कार्ड मिल जाएगा। अगर आप जॉब कार्ड बना रहे हो तो आप आज रजिस्ट्रेशन करवा के तो 15 दिन के अंदर आपको उसको कार्ड मिल जाएगा, वो भी बिना पैसे के। 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाना भी इसके अंदर जो है अगर आपने मान लो आज मतलब जो है ये कहा कि मुझे काम चाहिए और अगर आपको तो काम आज अगर आपने मांग किए तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो काम मिल जाएगा। और गांव से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर कार्यक्रम करवाना जरूरी है। कार्य जो है वो कार्य 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर होगा और 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक होने पर आपको 10% अतिरिक्त मतलब जो है मजदूरी बता दिया जाएगा। अगर मान लो 5 किलोमीटर से दूर है तो आपको 10% एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध न होने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। अगर आपको मान लो 15 दिन के अंदर कार्य नहीं मिला है तो वो भी आपको जो है 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता भी राज्य सरकार आपको देगी। तो ये प्रमुख जो योजना है प्यारे विद्यार्थियों में आपके लिए लेकर आया हूँ, वीडियो एग्जाम की खातिर स्पेशल योजना लेकर आया हूँ। एक बार इन योजनाओं का आप आराम से सुन करके या आराम से इसको देख करके चले जाना, 1 या 2 क्वेश्चन जो है पक्के आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक जरूर करना, इसको शेयर जरूर करना और इसको सब्सक्राइब जरूर करवाना। धन्यवाद मित्रों।